लिखा लेख ना मिटदा भाई रुदन कीते क्या होवे, हुक्म साहिब दा मन्ने ना ही जन्म अकारत खोवे, साहिब अपना भाणा करदा भावे हंसे भावे रोए, संत दास होनी नहीं मिटदी जो कुछ होनी होवे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु के दरबार में सभी इंसानों का लेखा जोखा खाता है। जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल पाता है। इंसान जिस तरह कर्म करेगा उसको उसी के अनुसार फल मिलेगा और वह आगे चलकर उसी के अनुसार अपना जीवन जिएगा। गुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आपको अच्छे कर्म बनाने हैं, अगर आपको कर्म कटवाने हैं तो आप भक्ति कीजिए। भक्ति से आप अपने सुख दुख आसानी से भुगत सकेंगे और आप अपने जीवन में एक नई दिशा को प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे परिवार में सुख शांति नहीं है तो उसमें कमी है हमारे संस्कारों की, उसमें कमी है हमारी भक्ति की और उसमें कमी है हमें चेष्टा देने की, जिससे पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब वह अकेलापन को बहुत ज़्यादा महसूस करता है, तो उस अकेलेपन को काटने के लिए उसे भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा भक्ति इतनी सहल नहीं है, लेकिन ये शुक्र मानो कि इस कलयुग में लोग कलयुग कलयुग कहते, कलयुग नहीं है, ये करयुग है। कर युग, कर्म करो, इस जैसा युग ही नहीं है। छोटी सी उम्र है, संतों ने रास्ता भी छोटा सा बना दिया, कह दिया कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कर्म करो, कर्म प्रधान है दुनिया में, कर्म नेक करो, बुरा नहीं, नेक कर्म करो, नेकी के रास्ते पे चलते रहो, तुम्हारी भक्ति बनती रहेगी। हमारा फर्ज है, हमारा कर्म हमारा धर्म है, हमारा धर्म ही हमारा फर्ज है। माताएं हैं, संतान पैदा करती हैं, पैदा करके लालन पालन करती हैं, वो धर्म है उनका। कर्म है संतान को पैदा करना, पैदा किया, धर्म है उनका लालन पालन करना। जब वे उनका लालन पालन करती हैं, कर्म करती हैं, तो इसके बढ़ के और क्या होगा। और उनको अच्छी शिक्षा देती हैं तो उनको जो चाहे वो बना सकती हैं। इसलिए ये कर्म की प्रधानता है दुनिया में। अगर खोटा मंदा कर्म करते उसका परिणाम कभी अच्छा होगा नहीं। जब यहाँ नहीं, उसको डोरी मार पड़ेगी। यहाँ तो दुनियादारी का दंड सरकार देगी, यहाँ के हाकिम देंगे, लेकिन यहाँ से जाओगे तो असली कर्म जो किया है उसका परिणाम का अगला भोग तो अभी बाकी होगा और तुम्हें ऊंची नीची योनि यूं ही मिलती जाएंगी। नहीं तो ये रूह बड़ी पवित्र थी, ये परमात्मा की अंश थी, सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन इसकी हालत उस बूंद जैसी होगी जो समुद्र से बिछड़ के और कहीं कीचड़ में आके गिर गई। अपने कर्म करीने से नीची योनियों में गिरी। लेकिन जिसको इस रूह को, चाहे वो कहीं भी गई है, लेकिन इसको समझाने वाला मिला 84 लाख योनि में। ऐसा नियम प्रभु ने बनाया कि इंसान का चोला दिया गया, इसलिए इसके बराबर कोई चोला नहीं है। कोटि जन्मों जब भटका खाया था जब इंसान का चोला मिला था। पिछले जन्मों में बहुत हमारे नेक कर्म हुए होंगे जब इंसान बने थे, उनसे भी नेक कर्म किए होंगे तो हमें गुरु और सत्संग मिला। नहीं तो ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनको पता ही नहीं क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या गुरु है, क्या भक्ति है, क्या परमात्मा है। जीव जीव का भोजन मार के खाता है, पशु जैसा जीवन बिताते हैं। लेकिन हमें तो देखो परमात्मा की कितनी कृपा कि सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन परंतु इंसान को सब कुछ मिलने के बाद फिर ये क्यों भूलता है, एहसान फरोमोशी क्यों करता है प्रभु से, क्यों उसके एहसानों को भूल जाता है। हम मानते ही नहीं हैं हम कितने कीमती हैं, अपने शरीर की तरफ कभी देखते ही नहीं हैं। एक एक अंग की, कहीं किसी दुकान पर बनावटी अंग नहीं मिलते, इसके मिलते हैं वो काम भी नहीं करते। बनावटी चीज इसमें कोई काम नहीं करती। जिसका नहीं होता उसको उस अंग की पहचान है, उसको पता है कि उसकी कीमत क्या है। किसी की आंख गई, उससे पूछ के देखो कि तुझे आंख मिल जाए तो क्या देगा, पूरी दुनिया लेगा। सिकंदर ने कह दिया था कि मुझे 2 मिनट भी मिल जाए, मैं अपनी माँ से मिल लूँ, मेरे बैद से मिल लूँ, मुझे 2 मिनट मिल जाए। कहने लगे आपको 2 मिनट की बात कर 2 सेकंड भी नहीं मिलेंगे। तो लिखा लेख ना मिटदा भाई रुदन कीते क्या होवे, हुक्म साहिब दा मन्ने ना ही जन्म अकारत खोवे,
साहेब अपना भाणा करदा भावें हसे भावें रोए, संत दास होनी नहीं मिटती जो कुछ होनी होवे। लिखा हुआ लेख नहीं मिटता। लेख किसने लिखे? किए हमने, प्रभु ने लिख दिए। कागज कलम उसके पास नहीं है, स्याही दवात उसके पास नहीं है, लेकिन जो लेख लिख दिए वो अमिट हैं, वो जीव के साथ लिखे हुए पड़े हैं। पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो। ये एक कमी है कि इंसान खुद नहीं पढ़ सकता, उसके सामने है फिर भी नहीं पढ़ सकता। अगर पूछ के देखे, हमारे लेख तो बहुत अच्छे लिख रखे हैं। 10 इंद्रिय हैं, आँख कान ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, अच्छा शरीर है हमारा, हाथ पांव सारे काम करते हैं, बल बुद्धि सारी चीज़ें हमारे अंदर दी गई हैं, जानते हैं हम सब कुछ हमें मिला हुआ है, पर फिर भूले हुए हैं। ये है सो जाना, ये हमारी भूल है, ये हमारी गलती है। इसलिए संत जगाने के लिए आते हैं और वो हेला दे के जीवों को जगाते हैं कि हम जगाने के लिए आए हैं, जागो सोओ मत, दुनियादारी की तरफ से जागो, जागते हो और प्रभु की तरफ से सोए हुए हो। इसलिए जाग जाओ, प्रभु को याद करो, उसके एहसानों को याद करो। उसके लिखे लेख मिटते नहीं, रुदन करते फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु ने ये गलत कर दिया। प्रभु ने गलत कर दिया, तू उससे बड़ा हो गया, तू उससे ज़्यादा समझदार हो गया, तू बड़ा ज्ञानवान हो गया कि प्रभु के कामों को तू गलत और सही जांचने लग गया। सुनते हैं लोगों से ऐसे, मौत हो जाती है, अफसोस के लिए जाते हैं, कहते हो प्रभु ने गलत किया। सब कुछ जानता है प्रभु के बारे में तू, या इसके इतिहास के बारे में जानता है, जो गया उसने क्या किया होगा, उसका क्या कर्ज था, क्या कर्म था, क्यों आया था वो। जिसका जितना कर्म कर्ज है वो लेगा, जिसके साथ कर्ज है, कोई धी जमाई बन के उससे कर्ज ले लेगा, कोई बेटा बन के ले लेगा, कोई बहू बन के ले लेगी, कोई बैल बन के ले लेगा, कोई और भैंस गाय कुत्ता बिल्ली बन के ले लेगा। यहाँ हर इंसान कर्मबंदी है, हर जीव कर्मबंदी है। तो लिखा लेख मिटता नहीं है। रोज चिल्लाओ चीखो शिकायत करो, गलत है। उसका इलाज ढूंढो ना। वो लेख मिट सकते हो तुम, वो मिटेंगे नेक कर्मों से, नाम से। बीमारी रोग जब लगता है ना, दवाई से रोग मिटता है। तो इन कर्मों के लेखों को मिटने के लिए नाम दवाई है। दवाई पी ले नाम की, तेरे कट जाएंगे सारे रोग। जन्म मरण के जो रोग हैं, जो भी शरीर से संबंधित हैं, उनके नाम दवाई काम करती है उस पर। अब हुक्म परमात्मा का मानते नहीं। हुक्म क्या? उसकी आज्ञा। उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हिलता। हम उसकी अवज्ञा करते हैं। वो कहता है मैं ऐसा नहीं तेरे लिए करूँगा, हम उसके उल्ट करते हैं। फिर उसमें जब नुकसान उठाते हैं, उसमें असफल होते हैं, फिर दोष देते हैं परमात्मा का। नहीं, उसका हुक्म नहीं है, उसकी आज्ञा नहीं है इस काम की। उसके हुक्म और आज्ञा में रहना सीखो। वो भला करता है तो भी एहसान माना करो कि ये अपने खुशी के अच्छे पल दिए मालिक। अगर बुरा करता है तो तेरी मर्जी, समय गुजर जाएगा वो भी। अगर अच्छा वक्त मिलता है तो शुक्राना किया करो कि मालिक आपने ये वक्त दिया। संतों की तो भाषा ये है कि राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई, और भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाए। अगर उसको ये करना ही है तो ये उसका हुक्मनामा है। अगर वो हमसे मांगता भिखारी बनाना चाहता है तो बनाओ, उसकी मर्जी है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। अगर हमें वो राज गद्दी देना चाहता है तो देगा। हमारी उसमें कौन सी बढ़ाई है? उसकी आज्ञा से मिली है। जो कुछ मिलता है उसकी आज्ञा से मिलता है, होता है। इसलिए उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी भक्ति है। नाम संतों से प्राप्त होता है। संत को मान लिया तो, संत के वचन को मान लिया तो समझो प्रभु को ही मान लिया आपने। बिना इसे बिचौलिए के काम नहीं बनता। संत बिचौलिए हैं, ये उसे कोर्ट कचहरी के वकील हैं। तुम्हारे केस और मुकदमा वहाँ लड़ेंगे, गवाह बन के खड़े हो जाएंगे। अगर कोई नहीं करोगे तो कह देंगे मैंने तो बहुत समझाया था, नहीं मानने। लेकिन अगर जो मान जाएंगे उनको टिक मार्क चलता चला जाएगा, जाओ भाई जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया। इसलिए नाम भक्ति किया करो। सारे 1000 लाख काम छोड़ के भी प्रभु के नाम का सुमन चिंतन किया करो। चिंता करते हो ना रात दिन,
ये चिंता मिट जाएगी, चिंतन से मिटेंगी, नाम का चिंतन करने से, प्रभु को याद करने से। जब भी कोई दुख, विपदा, कठिनाई, परेशानी, पीड़ा आती है तो एकांत में जाया करो, एकांत में बैठ के उस मालिक से तुम अपनी शिकायत किया करो, प्रार्थना किया करो। वो भी तुम्हारे सामने आके बात करेंगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत आनी चाहिए उससे बात करने की। इस मन से तो ताकत नहीं है, इस प्रकार से आप बात नहीं कर सकते। पहले अपने आप को उनसे बात करने के योग्य बना लेना, वो तुम्हारे से बात करेंगे, सारी बात करोगे। सब महात्माओं फकीरों से की है, लेकिन उन्होंने उनको तकलीफ नहीं दी, उन्होंने कही कि तेरी रजा वो ही कर दे। और जिन्होंने ज़्यादा जिद करी तो उनके लिए तो साक्षात प्रकट होके कर्माबाई का उन्होंने खिचड़ी खाई कि नहीं खाई, कैसे खा ली। गीत गाते हैं आज तक, धन्य भगत का खेत पैदा किया, नामदेव की छाना पंजाबी, कबीर साहब की यज्ञ पूरी कराई, नाम सैन भगत का जाके कितने राजा का कोट दूर किया। अरे किसके काम नहीं किए, तो मुख्य मुख्य कही है। ये काम था जी, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा रोग बीमारी, वो किसने ठीक किया? तुम्हारे विश्वास ने विश्वास किया। विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देता है इंसान को। विश्वास पक्का रखो, यकीन पक्का रखो, और मालिक को याद किया करो। उस नाम का जो तुम्हें तरीका बताया है, एकांत में जाके दोनों वक्त समय निकाल के सब कुछ भूलो, प्रभु के नाम को ना भूलो। वो अंत सहाय वही होगा, और सहारे छूट जाएंगे, वो सहारा कभी नहीं छोड़ता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सबको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे, तुम्हारे विश्वास को दृढ़ और पक्का करे, और आप आगे से आगे बढ़ के प्रभु की भक्ति करो और आपका जीवन सुखी हो। आशीर्वाद। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करता है तो उसका जीवन अच्छा नेक बनता है। जो इंसान बुरे कर्मों में फंसता है, वह बुरे कर्मों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, और वह जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। साथ ही गुरु महाराज ने जैसा ही बताया कि आप हमेशा भक्ति कीजिए, आप हमेशा गुरु के वचनों पर चलिए। गुरु आपको मार्गदर्शन देगा, वो दिशा दिखाएगा, जिस पर चलकर आप अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बना पाएंगे, और आप अपने जीवन में नई दिशा को प्राप्त कर पाएंगे, और आपके परिवार में सुख शांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए, और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और हमेशा नाम का सुमरन करते रहिए, भक्ति करते रहिए, गुरु को याद करते रहिए। गुरु की महिमा सबसे निराली है। उनके अंडर, उनके हाथ के नीचे जो आ जाता है, उस व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। तो साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।